जनरल कैटेगरी का छात्र जो दिन रात पढ़ाई करता है 90% नंबर लाता है, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन या सिलेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। ये दर्द सिर्फ मेरिट का नहीं है। आज जब कोई सरकारी फॉर्म आता है ना, तो कई जगह SC ST अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म या तो मुफ्त होता है या नाम मात्र का पैसा होता है, लेकिन उसी फॉर्म के लिए एक जनरल कैटेगरी का छात्र 1500 से 1700 तक पैसा देता है। जय हिंद दोस्तों। किसी के हाथ में एक कमान थी तो किसी के हाथ में एक कलम, लेकिन सदियों तक कुछ हाथों को सिर्फ बेड़ियों का मलाल रहा। जय हिंद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हमेशा हमारे देश में एक बहस का कारण बना रहा, जिस पर कभी बहस खत्म ही नहीं होता, और वो है आरक्षण। सवाल यह है कि आरक्षण अधिकार है, अवसर है या समानता का एक जरिया। जब एक देश है तो क्या सबके लिए अवसर समान नहीं होना चाहिए? आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए खड़ी हूं जिस पर जब भी बहस छिड़ती है तो माहौल गर्म हो जाता है। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के हर युवा, हर छात्र और नागरिक के दिल और भविष्य से जुड़ा हुआ है, आरक्षण। लोग अक्सर पूछते हैं आरक्षण क्या है, क्यों है और इसे क्यों लाया गया? तो हम आपको बता दें, आरक्षण सिर्फ एक सरकारी नीति या नौकरी पाने का जरिया नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो आरक्षण सदियों से पीछे छूटे हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की एक कोशिश है। लेकिन सवाल, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये आपके भी दिल में आना चाहिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे समाज में जाति के आधार पर गहरा भेदभाव मौजूद था। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिन्हें दलित, शोषित और वंचित कहा गया, उन्हें इंसान तक का भी दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें शिक्षा के मंदिर से दूर रखा गया, सार्वजनिक कुओं का पानी पीने का इजाजत नहीं था और समाज में सिर उठाकर जीने का हक भी छीन लिया गया था। जब एक बड़े वर्ग को सदियों तक पढ़ने नहीं दिया गया, तो जब देश आजाद हुआ तो वे दूसरे की बराबरी कैसे करते? जिस इंसान को आपने सदियों तक दौड़ में भाग ही नहीं लेने दिया, आज अचानक आप उससे कहे कि आओ हमारे साथ बराबरी की दौड़ दौड़ो, तो क्या यह इंसाफ होगा? नहीं। इसी असमानता को मिटाने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने आए। उन्होंने खुद इस जिल्लत और छुआछूत को सहा था, लेकिन अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने देश का संविधान लिखा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ कागजों पर समानता लिख देने से देश नहीं बदलेगा, वंचितों को अवसर देना होगा। जिन्हें आज तक अवसर नहीं मिला था, उन्हें अवसर मिलना होगा। उन्हें राजनीति, नौकरी, शिक्षा, उन सब में प्रतिनिधित्व देना होगा। इसलिए संविधान के जरिए भारत में आरक्षण की व्यवस्था ली गई। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के का दो पहलू है। एक पहलू तो हमें दिखा रहा कि जो पिछड़े लोग थे, जिनके ऊपर सालों से जुल्म हुआ था, उन्हें एक मौका दिया गया, उन्हें एक हिस्सा दिया गया कि बाकी जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके बराबर में खड़े हो सके। उस चीजों को जो आज पूरे सालों तक, पिछले कई दशकों तक उन्होंने जो सहा है, वो उससे उभर सके। इसके लिए आरक्षण लाया गया। लेकिन वहीं पर उसका दूसरा पहलू भी है, जिसे आज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की हकीकत यह है कि इस व्यवस्था में कई गंभीर कमियां हैं। सबसे बड़ा दर्द आज सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का है। कल्पना करिए, एक जनरल कैटेगरी का छात्र जो दिन रात पढ़ाई करता है, 90% नंबर लाता है, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन या सिलेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। यह दर्द सिर्फ मेरिट का नहीं है। आज जब कोई सरकारी फॉर्म आता है ना, तो कई जगह SC ST अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म या तो मुफ्त होता है या नाम मात्र का पैसा होता है, लेकिन उसी फॉर्म के लिए एक जनरल कैटेगरी का छात्र 1500 से 1700 तक पैसा देता है। क्या एक गरीब जनरल स्टूडेंट के मां बाप के पास दुखों का कोई पहाड़ नहीं होता? क्या उनकी गरीबी गरीबी नहीं है? और इस समस्या को देखते हुए EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाया गया, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लेकर आया गया। उद्देश्य बहुत पवित्र था कि जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चों को सहारा मिले। लेकिन आज क्या हो रहा है?
आज अमीर और सक्षम लोग भी पैसे देकर गलत कागजात और फर्जी ईडब्ल्यूएस जाति सर्टिफिकेट बनाकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरक्षण का, ठीक है, जो बनाया गया था, जो जनरल कैटेगरी थी, जब देखा गया कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है ना, गरीब तो दोनों होते हैं, एससी एसटी भी अगर गरीब है तो वो भी गरीब कहलाएगा, और अगर जनरल कैटेगरी का कोई पैदा हुआ है तो क्या वो गरीब नहीं होगा? क्या वो पैदा होते ही अंबानी के बराबर पैसा लेकर आता है? नहीं ना। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा? जहां पर एससी एसटी वाले फ्री में फॉर्म भर रहे, जनरल वाले पैसा देकर फॉर्म भर रहे, वो भी 1-2 रुपए नहीं, 1500 से 1700 रुपए वो दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? इसी को दूर करने के लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया, ताकि जो हमारे जनरल वर्ग के गरीब बच्चे हैं उनको 10% तक का आरक्षण मिल सके। लेकिन आपको पता है कि इतनी फर्जी चीजें मार्केट में चल रही हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे दे करके गलत कागजात बनवा ले रहे, फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहे, जाति सर्टिफिकेट बनवा ले रहे, और इस ईडब्ल्यूएस का गलत इस्तेमाल कर रहे। सोचिए, एक छात्र जिसके पास 4 पहिया गाड़ी है, पक्का मकान है, वो फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर उस गरीब बच्चे का सीट छीन लेता है जिसे वाकई जरूरत थी। एक मूवी आया था, इंग्लिश मीडियम मूवी, आई होप आप लोगों ने वो मूवी जरूर देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस मूवी को जरूर देखना, जहां पर एक माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाने के लिए गरीब बनने का नाटक करते हैं, ताकि वो गरीबी का दिखा करके वो क्या करा सके, उसका एडमिशन करा सके। वहीं पर सच में जो एक गरीब बच्चा है उसका एडमिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज पैसे दे करके कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है, और सरकार को यह समझना होगा कि ईडब्ल्यूएस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिसे वाकई जरूरत है उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में हमने कई मामले देखे जहां पर सर्टिफिकेट बनाकर मेडिकल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में सीटें हड़प ली जा रही हैं। यह आरक्षण का नहीं, उस भावना का अपमान है जिसके लिए इसे लाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, समस्या आरक्षण नहीं है, उसका मूल भावना है। समस्या इसका गलत इस्तेमाल और इसके दुरुपयोग है। बहुत सारे आप लोग अभी इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। हम इसके खिलाफ है ना इसके साथ हैं, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या जनरल वर्ग के लोग गरीब नहीं होते? क्या गरीबी सच में सिर्फ जो हमारे बाकी एससी एसटी या बाकी लोग हैं केवल वो होते हैं? क्या सिर्फ उनके साथ गलत हुआ? नहीं, हर जनरल वाला गलत नहीं किया था, और हर जनरल वर्ग का अमीर नहीं होता। फिर उसके लिए जो ईडब्ल्यूएस लाया गया तो उसे क्यों नहीं उसका लाभ मिल रहा? मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जितने भी हमारे जनरल वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, उन्हें लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी हक है आगे बढ़ने का, अपना करियर बनाने का। अब समय आ गया है कि आरक्षण पर नफरत की राजनीति बंद हो। हमें जाति आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर डेटा और पारदर्शिता आधारित व्यवस्था की तरफ बढ़ना होगा। सख्त जांच होना चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले और बनवाने वालों दोनों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे जिसे आज भी समाज में पीछे है, उनकी पीढ़ियां जो इसका लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें इसका उपयोग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। फीस और फॉर्म दोनों में जनरल वर्ग के गरीब छात्रों को भी राहत मिलनी चाहिए। और अंत में बस इतना ही कहूंगी, हमें ऐसा भारत चाहिए ना जहां किसी बच्चे की प्रतिभा उसकी जाति का मोहताज ना हो, और किसी गरीब का सपना सिर्फ इसलिए ना टूटे कि उसके जेब में फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। शिक्षा पर सबका अधिकार है, अवसर सबके लिए समान होना चाहिए। जब हर बच्चे को बराबरी का मैदान मिलेगा तो ही सही मायने में हमारा देश महान बनेगा। तो आप सभी से हम इतना ही बोलेंगे कि राजनीति रिजर्वेशन पे करना बंद करिए। जानिए रिजर्वेशन क्या है, क्यों आया था, किस लिए आया था, और लोग क्यों इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। ना हम चाहते किसी एससी एसटी के स्टूडेंट के साथ गलत हो, ना ही जनरल वर्ग के स्टूडेंट के साथ गलत हो। अगर उन दोनों को आरक्षण की जरूरत है तो दोनों को मिलना चाहिए। समाज में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि एससी एसटी से आरक्षण हटा दिया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जनरल वालों को भी आरक्षण मिले। जिनको जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। बराबरी, समानता हर वर्ग में होनी चाहिए।
और तभी हमारा ऐसा देश महान देश में गिना जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ करिएगा। मैंने सिर्फ अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त किया कि मुझे क्या सही लगता है। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है, हर सिक्के को देखने के दो पहलू होते हैं। मैंने अपना नजरिया आपको बता दिया। आपको क्या लगता है आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। और मिलते हैं अब आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके आरक्षण के बारे में, आरक्षण की सही जानकारी उन तक पहुंच सके। और अगर आपको लगता है कि मेरी मांग सही है तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि सरकार तक पहुंचे और सरकार जांच कर सके, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले को और बनवाने वाले को दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सके और सबको समानता मिल सके। अगर आपको लगता है मेरी मांग सही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।